नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हाल ही के कुछ सालों में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत का सोना जो सालों से विदेशों के लॉकरों में रखा था, अब भारत लगातार वापस लाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, यह सिर्फ एक बैंकिंग मूव नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ा कदम। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 तक भारत के पास लगभग 880 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद था और सिर्फ पिछले 2-2.5 सालों में आरबीआई ने करीब 274 टन सोना विदेशों से भारत मंगवाया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यानी मार्च से सितंबर 2025 तक 64 टन सोना वापस भारत लाया गया। मतलब अब हमारे गोल्ड रिजर्व लगभग 66% हिस्सा भारत के अंदर है। और सवाल ये उठता है, पहले तो भारत का सोना विदेशों में ही क्यों रखा जाता था। दरअसल आजादी के बाद और खास करके 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत को कई बार विदेशों से तत्काल मदद की जरूरत पड़ती थी। उस वक्त अगर सोना लंदन या बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे ग्लोबल हब्स में रखा हो तो वहां से तुरंत लोन या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन किए जा सकते थे। इसके अलावा विदेशों में स्टोरेज और इंश्योरेंस सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद माने जाते थे। भारत में तब वो लेवल की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुनिया में जिस तरह से सेंसेक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, उससे साफ हो गया है कभी भी किसी देश की विदेशी संपत्तियां फ्रीज की जा सकती हैं। आपने देखा होगा, रूस के लगभग $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व यूक्रेन युद्ध के बाद फ्रीज कर दिए गए थे। इसी तरह से ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ था। ऐसे में भारत अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब लक्ष्य है अपनी संपत्तियों पर पूरा नियंत्रण स्वयं रखना। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, राष्ट्रीय संप्रभुता और वित्तीय सुरक्षा हासिल करना। भारत नहीं चाहता किसी और देश के निर्णय से उसकी पूंजी पर असर पड़े। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। पहले हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादातर हिस्सा डॉलर जैसी करेंसी में होता था। अब आरबीआई गोल्ड होल्डिंग बढ़ा करके एक सुरक्षित और स्थायी संपत्ति पर भरोसा कर रहा है। तीसरा, इन्फ्लेशन से बचाओ। गोल्ड हमेशा से महंगाई और करेंसी की गिरावट के समय एक मजबूत ढाल बन करके काम करता है। और चौथा, भारत के पास हाई टेक सिक्योरिटी वॉल्ट्स हैं, जैसे नागपुर और भुवनेश्वर में, जहां गोल्ड को पूरी तरह सुरक्षा के साथ रखा जा सकता है। और यह ट्रेंड सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जर्मनी, नीदरलैंड, टर्की, पोलैंड और चीन जैसे देशों ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपना सोना विदेशों से वापस मंगाया है। सिर्फ 2022 से 25 के बीच में इन देशों ने मिलाकर के लगभग 1000 टन सोना खरीदा है। यह 1967 के बाद सबसे बड़ा गोल्ड खरीद ट्रेंड माना जा रहा है। तो स्पष्ट है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक अब डॉलर पर निर्भरता घटा रहे हैं और वास्तविक संपत्ति यानी गोल्ड पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। इस कदम के कई फायदे हैं। पहला, भारत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बढ़ेगी। दूसरा, अगर भविष्य में कोई ग्लोबल शॉक या सेक्शन आता है तो भारत का गोल्ड सुरक्षित रहेगा। तीसरा, गोल्ड का मूल्य बढ़ने से आरबीआई को लंबी अवधि में फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे स्टोरेज और इंश्योरेंस का खर्च और थोड़ी कम लिक्विडिटी, क्योंकि अब यह गोल्ड विदेशों से तुरंत ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। फिर भी ये छोटे रिस्क उस बड़े लाभ के सामने बहुत कम है जो भारत को आत्मनिर्भरता और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया। आखिरकार यह सिर्फ सोने की कहानी नहीं, यह भारत की कहानी है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी है। एक मैसेज जो साफ कहता है, भारत अब किसी दूसरे की लॉकर चाबी पर निर्भर नहीं रहेगा। हमारा सोना हमारी जमीन पर, हमारी शर्तों पर रहेगा। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम भविष्य के अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा तो कमेंट कीजिए और गुरु के साथ जुड़ जाइए।